हेलो एवरीवन। सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं ASP.NET कोर MVC जीरो टू कॉन्फिडेंट डेवलपर की फुल सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना पहला प्रोजेक्ट करेंगे जो कि है टू डू लिस्ट। और इस प्रोजेक्ट में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा एक सिंगल प्रोजेक्ट में जो अभी तक हम लोगों ने सीखे हैं। तो आपको ये आइडिया लगेगा कि आपने जो सिंगल कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल वीडियो में सीखे हैं उनको आप जो है वो एक प्रोजेक्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट आपका जो है फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट होने वाला है जिसको कि आप अपने पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो। आप अपने इंटरव्यू में बोल सकते हो कि आपने ये प्रोजेक्ट किया है। इस प्रोजेक्ट में जो भी आपके लाइन ऑफ कोड्स रहेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप जो है वो इंटरव्यू में इसको एक्सप्लेन कर पाओ। और इसका जो कोड रहेगा वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा। मैं इसको जो है वो इस वीडियो के एंड में पुश कर दूंगा गिटहब पे और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ और उसके बाद में हम लोग जो है वो शुरू करेंगे। तो मैंने ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी बनाया है, इसको मैंने टेस्ट किया है। तो यहाँ पर आपको जो है वो एक बैच दिख जाएगा सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब। और फिर आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपका एक बटन है जो ये कहता है कि ऐड टू डू। तो आप जो काम करना चाहते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक टू डू लिस्ट की यहाँ पे जो है आपको बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक हम लोगों ने जो है यहाँ पर कोई भी आइटम ऐड नहीं किया हुआ है। तो अभी भी ये बोल रहा है कि नो टू डू आइटम फाइंड। तो जब नहीं है तो वहाँ पे जो है वो आपको अप्रोप्रिएट मैसेज मिल जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक आइटम ऐड करेंगे। तो मैंने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ये स्क्रीन आ गई है। आप यहाँ पे क्रिएट पे जब क्लिक करोगे तो आपका मॉडल जो है वो वैलिडेट होगा। मॉडल वैलिडेशन आप यहाँ पे देख सकते हो एक्शन में कि किस तरह से आपका मॉडल वैलिडेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ना टाइटल दिया है ना डिस्क्रिप्शन दिया है और हम लोगों ने क्रिएट पे क्लिक किया तो आपको अप्रोप्रिएट मैसेज यहाँ पे मिला। ये कैसे हो रहा है, ये मॉडल वैलिडेशन से हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कैंसिल कर देंगे। तो आप फिर से वहीं वापस आ जाएंगे। तो फिर से टू डू पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो टाइटल एंटर करते हैं। तो हम लोग में भी कह सकते हैं यहाँ पे आइटम 1। और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आप डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हो। मैं सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो हम लोगों ने चेक बॉक्स को चेक नहीं किया था तो इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। और एक आइटम आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे आपको जो है वो एक मैसेज मिल गया है कि आपका आइटम एडेड सक्सेसफुली। आइटम की डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम लोग जो है इसको क्लोज भी कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हमारा आइटम कंप्लीट हो चुका है तो वो क्लोज हो गया। उसको आप जो है वो कुछ इस तरह से भी कर सकते हो कि आपका जो है वो वहाँ पे मैसेज आए और उसके बाद में जो है वो कुछ समय के बाद डिसअपियर हो जाए। तो वो चीज़ें जो है इंप्लीमेंट करी जा सकती हैं। हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। जब एडिट करेंगे तो फिर से आप यहाँ पे आ जाओगे और आपका एडिट करने का ऑप्शन रहेगा। तो अब हम यहाँ पे चेक कर देंगे। चेक करने के बाद आप बोलो सेव। तो आपका जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड में चेंज हो चुका है। ऐसे ही आप जो है वो एक और आइटम ऐड कर सकते हो। तो मे बी हम लोग यहाँ पे आइटम ऐड कर देते हैं रीडिंग का और यहाँ पे लिख देते हैं रीड एन आर्टिकल वीकली। ठीक है, आप यहाँ पे जो है कुछ भी मैसेज अपना डाल सकते हो और उसको आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया तो आपके दो आइटम जो है वो क्रिएट हो गए हैं। अब आप इसको जो है वो एडिट कर सकते हो जो भी आप मतलब अभी तक कर रहे थे। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो कुछ भी एडिट नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे डिलीट पे आ सकते हो। डिलीट करोगे तो आपको यहाँ पे डिलीट वाले पेज पे लेके आ जाएगा। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो डिलीट नहीं होगा। फिर से डिलीट करोगे और आप डिलीट कर दोगे यहाँ पे तो आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। और जो आइटम आपके यहाँ पे बचेंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और अभी आपका जो प्रोजेक्ट ये हम लोगों ने किया है ये हमारा इन मेमोरी प्रोजेक्ट है। इसका जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसको जो है यहाँ से बंद कर दूं और बंद करके मैं इसको फिर से चलाऊं तो आपको जो है वो जो डेटा आपने वहाँ पे एंटर किया था, जो एक रिकॉर्ड बचा था, वो रिकॉर्ड आपका मेमोरी से वाइप आउट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो इन मेमोरी चीज़ें रख रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। और इसी वीडियो को हम लोग जो आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर डेटाबेस को किस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप रिपॉजिटरी पैटर्न यूज करते हो तो आप जो है वो कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि आप इन मेमोरी करो, आप फाइल सिस्टम करो, आप डेटाबेस करो, बहुत ही ईजी आपके लिए हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आपको जो है कोई भी आइटम नहीं मिल रहा है। तो आप फिर से जैसे मैंने किया था आप यहाँ पे टू डू करके जा सकते हो और फिर बाकी की चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये आपके प्रोजेक्ट का इंट्रो हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे और मैं आपको जो है वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है इसको हम लोग जो है वो क्लोज कर देंगे। और फिर हम लोग एक नया प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे जिसमें हम लोग सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में अप्रोप्रिएट टेम्पलेट हम लोग जो है वो चूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अब तक जो है वो अच्छे से समझ चुके हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देने के बाद मैं यहाँ पे जो है इसको एक नाम दे दूंगा जो कि है टू डू लिस्ट। और सोल्यूशन जो है उसको मैं यहाँ पे जो है वो चेंज करके थोड़ा सा SPH डॉट
टू डू लिस्ट जो है कर देता हूँ, या फिर SPH टू डू लिस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे। और उसके बाद में मैं यहाँ पे जो है वो क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, जो कि एक्चुअली आपका जो है नेक्स्ट बटन था। क्रिएट अभी आया है। यहाँ पर आप जो है वो अप्रोप्रिएट वर्जन ले सकते हो। अब प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो आप जो है वो 8 ले लो, लॉन्ग टर्म वाला है। पर हम लोग लर्निंग के लिए कर रहे हैं तो हम लोग जो है वो 9 ले लेंगे। HTTPS हम लोग जब बात करेंगे तब इसको हम लोग जो है वो कन्फिगर करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो जब क्रिएट करेंगे तो जैसा मैंने आपको बहुत बार समझाया है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो टेम्पलेट होता है ASP.NET कोर MVC का, वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो है वो एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको शुरुआत करने के लिए मिल जाता है। और इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जो है आप बिल्कुल जो चेंजेज हैं अपने हिसाब से वो कर सकते हो। किसी प्रोजेक्ट में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप बिल्कुल जो है ब्लैंक से कैसे चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग जो काम करेंगे वो ये है कि इसको हम लोग क्लीन अप कर देते हैं। होम कंट्रोलर को हम लोग यहाँ से जो है वो डिलीट कर देंगे, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि अगर कुछ आपको मिला है तो आप उसको जो है वो डिलीट कर सकते हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एरर वाला मॉडल है, इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इनको अपना खुद ही जो है वो ऐड करेंगे। और जो आपका होम व्यू वाला फ़ोल्डर है, इस पूरे फ़ोल्डर को हम लोग यहाँ से जो है वो विदा कर देंगे। तो जो चीज़ें हमें साथ में यहाँ पे मिली थी, जो बन के आई थी, उनको सबको हमने जो है हटा दिया है। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो आपको डिफ़ॉल्ट पैटर्न मिला हुआ है आपके राउट का, इस टेम्पलेट को हम लोग जो है वो चेंज करेंगे। तो मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ कि मैंने जो चेंजेस किए हैं उन चेंजेस का इम्पैक्ट होगा। और जब इम्पैक्ट होगा तो हम लोग यहाँ पर जो है वो करेक्शन करने के लिए आएंगे। जब अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल करेंगे तो हमें कई और सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, और उन चीज़ों को हम लोग जो है वो डेफिनेटली करेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका error.cshtml है, जिसका कि कोई मतलब नहीं रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे जो मॉडल है उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो इस कोड को मैं यहाँ पे जो है वो कमेंट कर देता हूँ, ताकि हमें कोई एरर ना मिले। अगर आपको एरर आती है तो आप इसको जो है कमेंट आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेसिकली जो है वो शुरुआती सेरेमनी थी जो मैंने यहाँ पे कर दी है। यहाँ पर मैं जो है वो लौट के आऊँगा आपके लिए। पर अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है वो शुरू करते हैं अपनी प्रक्रिया। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने मॉडल की बात करेंगे। तो हम लोग मॉडल बनाएंगे। तो हमारा जो मॉडल रहेगा, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपका मॉडल जो है वो सिंपल C# की क्लास होती है। तो आपको मॉडल्स पे राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में आपको क्लास ले लेना है। और क्लास में आपको क्लास का अपना नाम दे देना है। तो जो नाम हमारा रहेगा वो आपका रहेगा टू डू आइटम। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो ऐड पे क्लिक कर दोगे तो एक क्लास आपकी जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टू डू आइटम जो भी आपका है उसको डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो डिफाइन करके रखा है। तो मैं इसको यहाँ पे जो है उठा के लेके आऊँगा और फिर मैं आपको जो है यहाँ पे समझाऊंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी उसमें जो है वो उतना चैलेंज नहीं है। और मैंने जो है वो कमेंट भी ऐड करने की कोशिश की है, ताकि आपको जो है वो जब आप ये प्रोजेक्ट देखो तो आपको समझने में हेल्प मिले। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो है यूनिक आइडेंटिफायर रहेगा, जो कि आपका यहाँ पर आईडी है इंक टाइप का। उसके बाद में आपका जो है वो टाइटल है। फिर आपका यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद में आपका जो है वो इज कंप्लीटेड है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी यूनिक आईडी है, फिर आपका टाइटल है, उसके बाद में आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन है, और फिर आपका यहाँ पे जो है वो इज कंप्लीटेड है। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें देख लो ध्यान से, कि जो आपका टाइटल है बाय डिफ़ॉल्ट उसको एम्प्टी रखा है हम लोगों ने, और डिस्क्रिप्शन को भी बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एम्प्टी रखा हुआ है। तो ये आपके मॉडल की डेफिनेशन है। इसमें जो है कुछ भी इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको बस इतना करना होता है कि आपके मॉडल में कौन सी प्रॉपर्टी रहेंगी और उन प्रॉपर्टीज़ का क्या डेटा टाइप रहेगा। ये इतना सिंपल है बस। तो आपको जो है वो ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट के लिए। और उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी के नेम के साथ जो है वो आते हो, और फिर उस प्रॉपर्टी का डेटा टाइप क्या होगा वो भी आप जो है वो डिसाइड कर ले। तो जब ये डिसाइड हो जाता है तो मॉडल बनाना जो है वो कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। तो ये बहुत सिंपल है, और बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग है कि आपको आपके मॉडल में क्या क्या डेटा जो है वो दिखाना है। तो जब आप समझ जाते हो तो आपको जो है मज़ा आने लगता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो रिपॉजिटरी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग रिपॉजिटरी की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, मॉडल में ही रिपॉजिटरी बना दिया था। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, जो रिपॉजिटरी है उसके लिए एक अलग फोल्डर बनाएंगे। और मैं ये आपको कंफर्म कर दूं कि आप अलग फोल्डर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम वैलिड सिनेरियो है। बट अगर आपकी रिपॉजिटरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक DLL प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, जो कि आपका क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट होता है, वो भी बना सकते हो रिपॉजिटरी के लिए। उसमें भी जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी टोटली वैलिड है। और ये वाला अप्रोच भी जो है वो टोटली वैलिड है। अब इसमें हम लोग जो है दो चीज़ें ऐड करेंगे। एक हमारा जो है वो इंटरफेस रहेगा, जो कि हमारा रहेगा आई रिपॉजिटरी इंटरफेस। तो उसको हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इस बार आप करोगे ऐड न्यू आइटम, और फिर आप जो है वो इंटरफेस चूज कर लोगे यहाँ पे, और इंटरफेस को जो है आप नाम दे दोगे। तो नाम क्या हो गया, आई टू डू रिपोजिटरी डॉट सी एस। अब यहाँ पे क्या है कि इस इंटरफेस में हम लोग क्या करेंगे, तो आप सोचो कि जितने भी एक्शन हम लोग करने वाले हैं,
यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस मिल ही रही है, एकदम विजुअल स्टूडियो इंटेलिजेंस दे देता है। ठीक है, तो जितने भी एक्शन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, वो सारे एक्शन जो है वो आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करने हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्शन जो है वो लिस्ट डाउन कर देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये। तो यहाँ पे आपका जो है वो एक तो गेट ऑल टू डू आइटम है। ठीक है, जो आपको सारे के सारे टू डू आइटम जो है वो लाके दे देगा। रिट्रीव टू डू आइटम बाय आईडी, ये जो है वो आपका रिलेवेंट नहीं है, इसको मैं यहाँ से जो है वो हटा देता हूँ। और जब जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि क्यों रिलेवेंट जो है वो नहीं था। उसके बाद में आपका है ऐड आइटम, जो कि टोटली रिलेवेंट है, आप ऐड करोगे। उसके बाद में आपका जो है वो अपडेट आइटम है, जो कि टोटली रिलेवेंट है, हम लोगों ने अपडेट भी किया था। और डिलीट वाला भी है, बस हम लोगों ने जो है वो गेट आइटम बाई आईडी नहीं किया था, क्योंकि गेट आइटम बाई आईडी जो है वो आपका इस केस में रिलेवेंट नहीं है। जहाँ जिस केस में रिलेवेंट होगा वहाँ पे आप गेट आइटम बाई आईडी कर सकते हो, जैसे आपका स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, प्रोडक्ट हो गया। बस टू डू के केस में ऐसा भी नहीं है, तो मैंने उसके जो है यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो बेसिकली क्या है कि ये आपके जो यहाँ पे मेथड सिग्नेचर हम लोगों ने बना दिए हैं। अब चाहे आपका इन मेमोरी इंप्लीमेंटेशन हो, और चाहे आपका जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का इंप्लीमेंटेशन हो डेटाबेस के लिए, यही इंटरफेस जो है वो आपका काम करेगा। और इसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके आप कॉन्क्रीट क्लास बनाओगे। तो जब कॉन्क्रीट क्लास आप बनाओगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो एक इन मेमोरी इंप्लीमेंटेशन बना देता हूँ। और फिर आपको जो है वो एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है यहाँ पर एक एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का भी जो है वो बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे जो है वो इस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इन मेमोरी टू डू रिपोजिटरी डॉट सी एस ऐड कर दी है। और यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे जो आपका आई टू डू रिपोजिटरी है उसको यहाँ पे जो है वो मुझे इम्प्लीमेंट करवा देना है। तो जब इम्प्लीमेंट आप करवाओगे तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे जो है वो ऐसे रख देता हूँ। तो आप जब यहाँ पे कॉलन लगाते हो तो क्या होता है कि आपका जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का साइन है। और यहाँ पे आपको जो है वो रेड स्क्यूली आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो आप कंट्रोल डॉट जब करोगे तो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पर आपका जो है वो इम्प्लीमेंट सारे हो गए, और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कहते हैं कि आपने अभी इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो इनको एक एक करके हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जब हम डेटाबेस की बात करेंगे, तो आपका यहाँ पे जैसे इन मेमोरी रिपोजिटरी है, वैसे ही आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कोर या फिर डेटाबेस रिपोजिटरी हो जाएगा। और वो भी इसी इंटरफेस को जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा, और वहाँ पर जो कोड होगा आपका वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पे जो हमारा कोड है वो इन मेमोरी इंटरेक्शन का है। तो अब हम लोग जो है वो शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ बना लेते हैं वेरिएबल्स, क्लास लेवल वेरिएबल कुछ बना लेते हैं। तो वो वेरिएबल बेसिकली क्या करेंगे, हम लोगों को जो है उनसे कुछ हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है बना लेते हैं एक लिस्ट ऑफ टू डू आइटम्स, जो कि हमें जो है वो चाहिए पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी जो है लिस्ट ऑफ टू डू आइटम कुछ इस तरह से बन जाएगी। मैं यहाँ पे जो है वो इसको कॉपी करके ले आता हूँ और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ। तो लिस्ट ऑफ टू डू आइटम बेसिकली क्या है, ये एक इन मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि लिस्ट टाइप का है। तो जब आप जो है कोई आइटम क्रिएट करोगे तो बेसिकली वो इस लिस्ट में जाके सेव हो जाएगा। और फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक आईडी ट्रैकर। जब हम नया आइटम ऐड करें तो क्या होगा कि वो उसको जो है उसमें एक ऐड करके एक नई आईडी जनरेट कर दे। तो यहाँ पे आपकी जो है एक नई आईडी जनरेट हो जाएगी। तो जब हम लोग डेटाबेस में करेंगे तो ये जो टास्क है वो डेटाबेस को डेलीगेट हो जाएगी, वहाँ पे आपकी आईडी जनरेट होती रहेगी, फिर वहाँ से हम लोग फेच करेंगे। पर अभी इन मेमोरी है तो हम लोग इसको यहाँ पे जो है वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे जो है वो समझ जाओगे। तो अब हमारा सबसे पहले जो है वो गेट ऑल एम्प्लॉय है, इसको हम लोग टॉप पे ले जाते हैं, क्योंकि जो सीक्वेंस बाय डिफॉल्ट मिला है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से मैं सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे रख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग सारे के सारे एम्प्लॉय जो है वो पुल करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो टू डू आइटम है उनको सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे रिटर्न और टू डूज, आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस मिल जाती है। तो आपके जितने भी टू डू आइटम रहेंगे आप रिटर्न कर दोगे, क्योंकि सारे के सारे टू डू आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो और कुछ भी जो है वो आपको नहीं करना है। दूसरा आपका है ऐड वाला। तो जब हम ऐड में आएंगे तो बेसिकली आप ऐड में क्या करोगे कि जो आपका यहाँ पे आइटम रहेगा जो आपने पास किया है, इस आइटम में आपको एक आईडी जो है वो देनी रहेगी। और वो आईडी जो है आपको कहाँ से मिलेगी, वो आईडी आपको मिलेगी आइटम डॉट आई डी, और उसमें आप एक ऐड कर दोगे। इस तरह से आप ऐड करोगे कि जैसे आपको आइटम डॉट आई डी मिला और फिर उसमें आपने जो है वो नेक्स्ट था उसको प्लस प्लस कर दिया, तो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। और उसके बाद में उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो हमारा टू डू आइटम जो है वो क्रिएट हो जाएगा उस आईडी के साथ। तो यहाँ पे आपको क्रिएट में बस इतना ही करना है कि, और टू डू आइटम में बेसिकली क्या रहेगा, टू डू आइटम में आपका जो है वो ये सारी डिटेल्स रहेंगी। आप कभी कंफ्यूज मत होना कि अरे टू डू आइटम में क्या आ रहा है। तो आईडी जो है उसको हम लोगों ने एक इंक्रीमेंट करवा दिया है वहाँ पे, और बाकी की डिटेल्स आप भरोगे तो वहाँ से मिल जाएंगी। तो कोई कंफ्यूजन का पॉइंट जो है बिल्कुल होना नहीं चाहिए, सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंप्लीमेंटेशन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपडेट की बात कर लेते हैं।
तो इसको मैं कट करके जो है वो डिलीट के ऊपर रख देता हूँ। एक सीक्वेंस जो मैं फॉलो कर रहा हूँ जो कि हमारे हिसाब से ठीक है। वैसे मेथड आपके कहीं भी रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मतलब अगर आपको पूछा जाता है कि आपका मेथड कहीं ऊपर है, नीचे है, बीच में है तो कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो जब कॉल होता है तब वो कॉल होता है। उसको उसकी जो पोज़ीशन है वो मैटर नहीं करती है। तो हम लोग यहाँ पे जब अपडेट की बात करेंगे तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें आइटम जो है वो उठा के लाना पड़ेगा। क्योंकि अपडेट के लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए, पहले आइटम चाहिए। आप आइटम लेके तो आओगे तब तो अपडेट करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम को उठा के लेके आएंगे। तो जो गेट बाई आईडी मेथड है बेसिकली उसको मैंने ये सोच के डिलीट कर दिया था कि हमें जो है वो वहाँ पर फ्रंट एंड पे नहीं चाहिए है, लेकिन यहाँ हमें चाहिए है। तो हम गेट बाई आईडी जो मेथड है उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐसा होता है बहुत बार कि हम लोग जो है वो उस समय चीज़ें सही से सोच नहीं पाते हैं, पर बाद में हम लोगों को जो है पता चलता है कि नहीं हमें तो ये भी चाहिए है। तो आपका जो गेट ऑल है यहाँ पे हम गेट बाई आईडी जो है वो ऐड कर देंगे। और फिर आपकी जो रिपॉजिटरी है यहाँ पर भी हमें गेट बाई आईडी जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो है वो कंट्रोल डॉट करूँगा और फिर यहाँ पे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो गेट बाई आईडी आपका यहाँ पे जो है वो आ गया है। तो अब हम लोग जो है अपडेट को इम्प्लीमेंट करें इससे पहले गेट बाई आईडी को ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो मेथड की जो है वो अलग अलग जो है यूसेज हो सकते हैं। सीधा हमारा जो है फ्रंट एंड पे इसका यूसेज नहीं है, बट यहाँ पर हमारा जो इंटरनल लॉजिक है उसमें इसका जो है वो यूसेज है। तो हमें इसको जो है बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये जो है वो आपका रियल टाइम सिनेरियो की तरह ही काम कर रहा है कि आप जो है वो चीज़ें करते हो। इनिशियली आपको लगता है कि ये नहीं होगा, फिर बाद में आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, तो ये हो गया है। अब गेट बाई आईडी में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक आईडी के हिसाब से हम लोग जो उसको है पुल कर लेंगे। तो आईडी के हिसाब से जब हम लोग पुल करते हैं तो हम लोग बेसिकली लिंक का जो है वो यूज करते हैं। और लिंक में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट और डिफॉल्ट जो मेथड होता है उसको हम लोग यहाँ पर कॉल करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न करवा देंगे और आपको इंटेलिजेंस फटाक से जो है मिल जाती है। तो यही एग्जैक्टली मैंने जो है वो लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग समझ लेते हैं। तो जो आपकी लिस्ट है टू डूज की, उस लिस्ट पे कॉल किया गया है फर्स्ट और डिफॉल्ट। फिर जो आपका टू डू यहाँ पर जो है उसमें क्या है कि जो टू डू की आईडी है और आप जो आईडी पास कर रहे हो, जहाँ पे दोनों मैच हैं वो जो है रिटर्न कर दो, और वही हमें चाहिए है। तो एकदम से जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अब हम लोग यहाँ पे अपडेट की जो है वो बात करेंगे। तो हमारा जो गेट बाई आईडी है उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम लोग वापस आएंगे हमारे अपडेट के इम्प्लीमेंटेशन पे। तो अपडेट के लिए सबसे पहले हमें जो है वो आइटम को यहाँ से जो है फेच कर लेना है, और फिर उस आइटम को हम लोग जो है वो अपडेट करेंगे। तो किस तरह से अपडेट करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो आइटम पुल होके आया है, अगर वो आइटम नल नहीं है तभी हम उसको जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि आप जो है अगर आपका यहाँ पे आइटम नल नहीं है तो आप यहाँ पे आओ, टाइटल को अपडेट कर दो, डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दो, और अपडेट कर दो आप यहाँ पे इज कंप्लीटेड को। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो आप अपडेट करना चाहते हो उनको आप जो है वो अपडेट कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे एल्स कंडीशन में भी आप कुछ डाल सकते हो। तो अभी हम लोग जो है वो उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि आपका नॉट फाउंड या जो भी है उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। हम सिंपल जो है वो केस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका अपडेट जो है वो नॉर्मली हो जाएगा। फिर अगला आपको जो है वो डिलीट करना है। तो डिलीट बेसिकली क्या करेगा, डिलीट के लिए भी आपको पहले आइटम जो है पुल पुल करके लाना पड़ेगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप वही करेंगे जो आपने अपडेट में किया है। आइटम पुल करने के लिए गेट वाई आईडी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, हमें आइटम मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपका आइटम नल नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है, आइटम को जो है वो रिमूव कर देना है। तो अब आइटम को आप यहाँ से जो है वो रिमूव कर दोगे तो आइटम आपका जो है वो रिमूव हो जाएगा। मैंने जो है वो ऊपर वाला लाइन भी उसको सेलेक्ट करके ऐसा रिप्लेस कर दिया है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहाँ पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको जो है वो कंट्रोल जेड करके फिर से पेस्ट कर देता हूँ। तो आपका जो यहाँ पर जो है वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ कमेंट जो है वो ऐड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे कमेंट जो है वो कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो आपको जो है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंस देता है। तो आप यहाँ पे जो है वो इस तरह से जब लगाते हो तो कुछ आपको यहाँ पे जो है वो कमेंट मिल जाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। और आपके बाद जो कोई अगर काम करता है उस प्रोजेक्ट पे तो उनके लिए भी जो है वो हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट जो है सिंपली ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर अब जब हम लोग अभी करेंगे कंट्रोलर में, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो HTTP वर्ब के जो रहते हैं आपके कमेंट्स, वो भी हम लोग जो है वो ऐड कर देंगे। तो इससे क्या रहेगा कि इससे जो है कुछ चीज़ें जो हैं आपकी वो क्लैरिफाई होती रहती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो कमेंट ऐड कर दिए हैं, क्योंकि आपको ये कोड जो है वो रिपॉजिटरी में मिलेगा गिटहब पे। तो आपको वहाँ पर जो है वो समझने में चैलेंजेस ना आए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा जो है वो इन मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या आपको ट्राई आउट करना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक और क्लास ऐड करोगे जो कि आपकी रहेगी डेटाबेस
टू डू रिपॉजिटरी। जो डेटाबेस टू डू रिपॉजिटरी रहेगी बिल्कुल आपके इसी जो आपका इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करेगी, और यहाँ पे जो आपके इन मेमोरी कोड है फिर वो आपका डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। तो उस पर भी हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा रिपॉजिटरी जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, रिपॉजिटरी को हम लोग जो है वो यूज करेंगे, और इसको यूज कहाँ करेंगे, इसको यूज करेंगे कंट्रोलर में। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा है टू डू कंट्रोलर। तो जो टू डू कंट्रोलर है उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये आपका कंट्रोलर फोल्डर है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और आपको करना है ऐड कंट्रोलर, और जो कंट्रोलर का नाम है वो आपका है टू डू। यहाँ पे हम लोग एम्प्टी कंट्रोलर लेंगे और सब कुछ हम लोग जो है वो शुरू से बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो है वो एक डिफॉल्ट नाम मिल रहा है, अब इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो कर देंगे टू डू कंट्रोलर। और ये टू डू मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि मैं क्यों कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने जब टू डू कंट्रोलर कॉपी कर लिया, तो अब मैं आऊँगा प्रोग्राम डॉट सी एस में, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चीज़ें हम लोग फिक्स करेंगे। तो अब होम की जगह पे कर दो आप टू डू, क्योंकि होम तो हम लोगों ने डिलीट कर डाला था, अब टू डू हमने ऐड किया है। तो अब जब रिक्वेस्ट आएगी तो सीधा टू डू में जाएगी, तो कहानी आपकी जो है फिर से सही हो गई, कुछ भी गड़बड़ जो है फिर आपका नहीं होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे, जबकि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ। कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जो है वो रिपॉजिटरी का सीधा ऑब्जेक्ट बना दिया था कंट्रोलर में। तो मैंने कहा था कि मैं आपको जो है वो ये बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो इंजेक्ट कर सकते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड एमबीसी, जो आपका कंट्रोलर है ऐड कंट्रोलर्स विद व्यूज, तो कंट्रोलर विद व्यू आपका यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो रखा है। हम लोगों को कुछ ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे। और जो हम लोगों को ऐड करना है बेसिकली वो क्या है, मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि वो क्या है यहाँ पर, और फिर हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये लाइन ऑफ कोड जो है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। अब आप समझो कि ये लाइन ऑफ कोड क्या है। जैसे आप इस लाइन ऑफ कोड को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यार ये तो हम लोग अभी करके ही आए हैं, तो इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं। तो बेसिकली क्या है कि ऐड सिंगलटन हम लोग कर रहे हैं, यानी कि ये जो जो ऑब्जेक्ट इसका बनेगा वो हमें एप्लीकेशन लेवल पे अवेलेबल रहेगा। और जो आपका टाइप है वो आपका है आई टू डू रिपॉजिटरी, और इस टाइप का जो कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका है इन मेमोरी टू डू रिपॉजिटरी। तो जब हम लोग डेटाबेस ऐड करेंगे तो एक लाइन और ऐड हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे आपका जो है इन मेमोरी है वहाँ पे आपका जो है वो डेटाबेस रिपॉजिटरी से रिप्लेस हो जाएगा, बट आपका टाइप जो है वो सेम रहेगा। और जब टाइप सेम रहता है तब आपकी यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन चेंज होता रहता है। तो क्या होता है, आपकी जो लूज कपलिंग होती है, कंट्रोलर को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे आप जो है वो इन मेमोरी वाला भेज रहे हो या फिर आप जो है वो डेटाबेस वाला भेज रहे हो, तो कंट्रोलर को कोई आइडिया नहीं लगता। तो ये बेसिकली आपका जो है वो बहुत हाई लेवल पे मैंने इंट्रो दिया है आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, हम सारी चीज़ें जो है वो करेंगे, बट एक आइडिया आपको लगना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका जो इंटरफेस है वो आपके टाइप की तरह काम करता है, और यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन है, कि जहाँ जहाँ आप जो है आई टू डू डिपॉजिटरी यूज करोगे, इस क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट आपका जो है वो डी आई कंटेनर बनाएगा, और यहाँ पे जाके जो है वो रिजॉल्व होगा। कैसे रिजॉल्व होगा अभी हम लोग टू डू कंट्रोलर में इसको देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो प्राइवेट रीड ओनली का जो आपको एक वेरिएबल बनाना होता है, वो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे जो है वो बना लेंगे। तो वो वेरिएबल हमारा जो है वो किस टाइप का रहेगा, वो हमारे इंटरफेस के टाइप का रहेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इंटरफेस आपका जो है वो टाइप है, और आपकी जो क्लास है वो उसका कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन है। यहाँ पे अगर आप क्लास का टाइप ले लोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर आपका जो है वो एक तरीके से टाइट कपलिंग हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पे आके क्लास चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इंटरफेस रखोगे तो आप यहाँ पे इन मेमोरी भी ला सकते हो, या आप यहाँ पे डेटाबेस भी ला सकते हो, या आप यहाँ पे फाइल भी ला सकते हो, जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पे ला सकते हो। अब अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम आपको जो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वो आपको यहाँ पर इंजेक्ट करनी है डिपेंडेंसी। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप डिपेंडेंसी जब इंजेक्ट करोगे तो इंजेक्ट कैसे करोगे, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कि ये जो लाइन ऑफ कोड है आपका, वो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, और फिर आपको जो है वो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में, और वो असाइनमेंट आपका जो है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। तो जब भी आपके जो कंट्रोलर है उसका जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, तब ये चीज़ जो है वो आपकी आई रिपॉजिटरी जो अंडरस्कोर आई रिपॉजिटरी है उसमें आपकी रिपॉजिटरी असाइन हो जाएगी, जो कि आपकी है आई टू डू रिपॉजिटरी टाइप की। और इसको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो आपका रहेगा इन मेमोरी का, और ये हम लोगों ने बताया यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए, और कोई भी चैलेंज जो है आपको नहीं आना चाहिए। और सिंपल सा एक यहाँ पर हम लोग जो है वो डाल देते हैं कमेंट, ताकि आप लोगों को जो है वो
बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा यहाँ पे जो है वो सेटअप है हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, जो कि यहाँ पे लिखा भी है कि आपका जो है वो इंजेक्टेड बाय डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब हम लोग जो है वो यहाँ पर जो आपका इंडेक्स एक्शन मेथड है, इसकी हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जो इंडेक्स एक्शन मेथड है बेसिकली ये क्या करेगा, ये सारी की सारी आपकी जो यहाँ पे टू डू आइटम रहेंगे उनको सबको जो है रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करके जो है क्या करेगा, आपको जो है वो व्यू पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है वो इसको पास कर दो, तो व्यू पे आप जो है इसको दिखा सकते हो। तो ये आपका जो है वो पहला मेथड आपका रेडी हो गया है। और ये किस तरह से काम करेगा, ये आपका जो है वो एक गेट मेथड रहेगा। इस तरह से आपका काम करेगा गेट टू डू। तो जब टू डू कॉल करेंगे तो इंडेक्स मैसेज आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और ये पता कैसे चलता है हमें, ये पता चलता है कि जब आपका टू डू कंट्रोलर रहेगा और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो इंडेक्स एक्शन मेथड आपका बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है वो पढ़ाई हुई हैं, बट फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंसर्न कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि क्रिएट कैसे करना है और अपडेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। तो हम लोग बात करें इससे पहले मैं जो है वो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो तो पहले क्या करते हो, आप जाते हो क्रिएट व्यू पे। तो क्रिएट व्यू पे जाते हो तो वो एक आपकी गेट रिक्वेस्ट होती है जहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखता है, आप फॉर्म भरते हो और फिर आप क्या करते हो, फिर आप उस फॉर्म को पोस्ट करते हो। तो क्रिएट करने के दो पार्ट हैं। पहला आपका गेट रिक्वेस्ट है जहाँ पे आपको फॉर्म दिखता है, आप फॉर्म भरते हो, और उसके बाद में आप जो है वो जब सबमिट करते हो तो क्रिएट के लिए ही पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो आपकी रेज होती है, और फिर आपका जो जो डेटा है वो आपका डेटाबेस में आपका इन मेमोरी में जो है वो आपका इंसर्ट होता है। तो ऐसे ही आपका जो है अपडेट, जब आप अपडेट के लिए रिक्वेस्ट भेजते हो तो पहले आपकी जो है अपडेट की गेट रिक्वेस्ट होती है और आपको अपडेट का फॉर्म दिखाई पड़ता है। फिर आप जो है वो वहाँ पे चेंजेस करते हो और चेंजेस करने के बाद फिर आप जो है जब सबमिट करते हो तो अपडेट के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। सिमिलरली आपका डिलीट के लिए होता है कि जब आप डिलीट के लिए रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपको डिलीट का एक गेट रिक्वेस्ट जनरेट होता है, वहाँ पे आपको आइटम दिखाया जाता है कि ये आइटम आप डिलीट करने जा रहे हो। और फिर एक्चुअली जब आप डिलीट बटन पे क्लिक करते हो तो डिलीट के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट रेज होती है। और फिर आप क्या करते हो, जो आपका डेटा है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाता है, चाहे आपका जो है वो एक्चुअल डेटाबेस हो या इन मेमोरी हो या आपका फाइल सिस्टम हो या फिर आपका जो है वो कोई और डेटा हो। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए और आपने होपफुली जो है वो समझ भी लिया है। तो अब हम लोग जो है क्रिएट की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट के लिए एक गेट रिक्वेस्ट जो है वो बना देता हूँ। तो जो गेट रिक्वेस्ट रहेगी वो इस तरह से रहेगी कि आपको सिंपल जो है क्रिएट का व्यू रिटर्न कर दिया जाएगा, और आपको वहां पे जाके क्या करना है कि आपको वहां पर जो है वो डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद में जब आप क्रिएट के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखाता हूँ कि क्रिएट की पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनेगी। वो ऐसे बनेगी जहाँ पे आप जब सबमिट करोगे तो आप जो टू डू आइटम आपका है वो सबमिट करोगे। क्यों सबमिट करोगे टू डू आइटम, क्योंकि टू डू आइटम में जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर, ये प्रॉपर्टीज यही आप जो है वो फिलअप करोगे। कि आप फिलअप करोगे टाइटल, आप फिलअप करोगे डिस्क्रिप्शन, आप फिलअप करोगे कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। और यही सारी चीज़ें आपकी जो है वो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे डेटाबेस में सेव होंगी और आपका न्यू टू डू आइटम जो है वो क्रिएट होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बता देते हैं कि ये हमारी जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो इसके टॉप पे आपको जो है वो एट्रीब्यूट ऐड कर देने हैं यहाँ पे। तो जब आप एट्रीब्यूट ऐड करोगे तो आपकी ये पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई। और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हमेशा एक अच्छी बात ये रहती है कि आप यहाँ पे जो है वो ये ऐड कर सकते हो जो कि आपका है एंटी फॉर्जरी टोकन। आपको हमेशा इसको जो है ऐड करना चाहिए। तो इससे क्या है कि आपका जो है वो कुछ मेलिशियस रिक्वेस्ट वगैरह है उनके अगेंस्ट आपको जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है। तो जहां भी आप पोस्ट यूज करें तो आप जो है वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन जो है वो जरूर से यूज कर लें। तो अब जब आपको क्रिएट करना है तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जो है वो लॉजिक अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं जो इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो आप इंप्लीमेंट करो, बट मैं बेसिक लॉजिक यहाँ पे जो है वो इंप्लीमेंट कर दूंगा सारा का सारा। तो आप जो है वो बाद में कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है एक एक कंडीशन रखी है, और वो कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड करवाना है, एक यहाँ पे आपको टाइटल देना है जो कि रिक्वायर्ड है। अगर आप टाइटल भी नहीं देते हो तो क्या होगा, आपको जो है वो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी टाइटल के लिए कि आपका टाइटल जो है वो आपका या तो नल है या तो एम्प्टी है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि अगर आपने टाइटल दिया है और उसके बाद आप जो है वो कुछ और नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो, तो मैं यहाँ पे जो है वो मॉडल को वैलिडेट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता तो मैं सीधा का सीधा यहाँ पे मॉडल वैलिडेट करवा देता, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको जो है मैं तरीके सिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देखो कि सिंगल, अगर आप कोई जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको वैलिडेट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, और पूरे के पूरे मॉडल को अगर आपको वैलिडेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मिलता है आपको मॉडल स्टेट इज वैलिड। अगर आपकी मॉडल स्टेट वैलिड है तब तो ये काम होगा, और अगर मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है तो फिर आपको जो है वो आपको अप्रोप्रिएट एरर मैसेज आएगा। और अगर आपकी एरर आती हैं तो बेसिकली आप क्या करोगे,
बेसिकली आप जो है वापस लौट जाओगे उसी व्यू पे। तो मैं आपको जो है ये समझा देता हूँ कि अगर आपका मॉडल जो है वो वैलिड है, तो आपकी यहाँ पे जो है वो आइटम क्रिएट हो जाएगा। टेम्प डेटा में आपको जो है वो यहाँ पर एक मैसेज हमने रख दिया है, और ये मैसेज हम यूजर को दिखा देंगे, और फिर उसको रिटर्न कर देंगे हम इंडेक्स सेक्शन मेथड पे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है इंडेक्स सेक्शन मेथड, यहाँ रिटर्न कर देंगे। अगर एरर आती है तो उसी व्यू पे रिटर्न हो जाओगे आप, जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे थे, तो यानी क्रिएट व्यू पे आप वापस चले जाओगे। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है वो कहाँ ले जा रही है आपको, ले जा रही है क्रिएट व्यू पे। और ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब आपका यहाँ पे एरर आएगा। अगर आपका यहाँ पे एरर नहीं आता है तो आप इस लाइन पे कभी नहीं आओगे, आप जो है इंडेक्स पे सीधा चले जाओगे, जो कि आपका लॉजिकल है, क्योंकि आपका जो है क्रिएशन सक्सेसफुल था। तो इंडेक्स पे जाके देखो कि क्रिएशन हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप जो है वो इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में जो है वो बना देता हूँ, और अब हमारा जो क्रिएट है वो हो गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एडिट। तो एडिट के लिए बेसिकली क्या करना है आपको, एडिट और डिलीट में जो चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती हैं वो ये होती हैं कि पहले आपको आइटम पकड़ के लाना है, फिर उस आइटम को आपको जो है वो अपडेट करना है। तो पहले पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो आइटम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो एक गेट रिक्वेस्ट डालेंगे और सर्वर से कहेंगे कि भाई हमको जो है पहले आइटम तो दो, फिर तुम अपडेट करेंगे। तो आपको सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, आइटम देगा, और फिर से हम लोग जो है गेट बाई आईडी यहाँ पे यूज करेंगे। और ये आईडी आपको जो है कहाँ से मिलेगी, ये आईडी आप जब उस आइटम पे क्लिक करोगे तो उस आइटम के अगेंस्ट जो आईडी होगी वो आपकी आईडी यहाँ पे पास हो जाएगी। कैसे पास हो जाएगी, जब मैं व्यू बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि वो आईडी कैसे पास हो रही है। तो आप ये याद रखना कि इस आईडी की हम लोगों ने बात करी थी। और यहाँ पे मैं जो है वो कमेंट रख देता हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे कि अभी हम लोग जो है वो एडिट की गेट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, ताकि जहाँ पे आप जो है वो डेटा देख पा रहे हो। और फिर हम लोग जो यहाँ पे एडिट की पोस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि पहले आपने आइटम जो है उसको पुल कर लिया है। अगर आपका आइटम नल है तो आपको क्या मैसेज मिलेगा, नॉट फाउंड का। और अगर आपका आइटम नल नहीं है तो फिर आपको एक व्यू दिखाई पड़ेगा जहाँ पे आपका आइटम पुल होके आया है, और आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इज कम्प्लीटेड दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आप जो है वहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो है वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी है, जो कि आपकी एडिट की पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। और जैसे आपकी क्रिएट की पोस्ट रिक्वेस्ट थी, वैसे एडिट की पोस्ट रिक्वेस्ट भी आपकी जो है वो टू डू आइटम को लेके जाएगी। टू डू आइटम आपका मॉडल है, जिसके बारे में हम लोगों ने जो है अभी डिस्कस किया था जब हम लोग क्रिएट की बात कर रहे थे। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो ये कमेंट पोस्ट कर देंगे। तो ये कमेंट बेसिकली HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट है, और उसके बाद में यहाँ पे एंटी फॉर्जरी टोकन जो है वो मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे जो है पहले वैलिडेट कर लो कुछ चीज़ें जो भी आप करना चाहो। जैसे हम लोगों ने क्रिएट में किया था, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी कर देते हैं कि हम लोग यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग जो है मॉडल को भी वैलिडेट कर देते हैं कि अगर हमारा मॉडल जो है वो अप्रोप्रिएट है, तब तो देखो आप जो है वो अपडेट कर दो। और अगर मॉडल में हमारे कुछ एरर आई है तो हमको क्या करो, वापस भेज दो फिर से एडिट व्यू पे, और हम फिर से एडिट करके जो है सही चीज़ें सही करके फिर वापस आएंगे। तो विजुअल स्टूडियो आपको जो है वो इंटेलिजेंस देता रहता है। पर विजुअल स्टूडियो की इंटेलिजेंस ऐसी होती है कि मतलब कभी सही होती कभी नहीं सही होती। तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए कि कब आपको उसको यूज करना है, कब उसको नहीं यूज करना है। अब अगली बात हम लोग डिलीट की कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एडिट की बात की है, वैसे डिलीट की भी है। तो डिलीट में भी बेसिकली आपको क्या करना है, डिलीट में भी आपको जो सबसे पहले आपको जो है वो आइटम को पुल करके लाना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपका डिलीट है यहाँ पर भी आपकी आईडी पास होगी। जब आप उस आइटम पे क्लिक करोगे तो उसके अगेंस्ट एक आईडी आएगी, और वो आईडी आपकी यहाँ पे पास हो जाएगी। उस आईडी को लेके आप जाओगे गेट बाई आईडी में, एक आइटम लेके आओगे, चेक करोगे कि आइटम में कुछ डेटा है कि नहीं है। अगर आइटम आपका नल है तो बोल दोगे नॉट फाउंड। अगर आपका आइटम नल नहीं है तो आप यूजर को दिखा दोगे कि ये वाला आइटम आप डिलीट करने जा रहे हो, आर यू श्योर टू डिलीट। जब यूजर जो है वो श्योर हो जाएगा तो वो डिलीट बटन पे क्लिक करेगा, तो पोस्ट रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी। उस पोस्ट रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ पर जो है वो हैंडल करेंगे। तो इस पोस्ट रिक्वेस्ट में बेसिकली क्या होने वाला है, इस पोस्ट रिक्वेस्ट में आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो आईडी है वो आपकी यहाँ पे आ गई है, ये डिलीट कंफर्मेशन के लिए है। फिर से आप यहाँ पे जो है वो आइटम जो पुल कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि आपका जो है वो आइटम नल नल नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है आइटम को डिलीट कर दिया, और आपने कंफर्मेशन मैसेज जो है वो दे दिया। और उसके बाद आपने जो है वो इंडेक्स पे रिटर्न कर दिया, क्योंकि इंडेक्स पे ही वापस जाएंगे तो वहाँ पे पहले जो है वो 5 आइटम थे, अब 4 आइटम रह जाएंगे, क्योंकि एक आइटम आपने डिलीट कर डाला है। ठीक है, तो ये आपके कंट्रोलर का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, अभी तक हम लोगों ने कर लिया है कि हमारा जो है वो मॉडल बन गया है, कंट्रोल बन गया है, रिपोजिटरी हम लोगों ने बना ली है। और प्रोग्राम डॉट सी एस में जो चीज़ें हम लोगों को करनी थी, जैसे हमारा जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना था, हम लोगों ने कर दिया है। और हमें अपना जो राउट टेम्पलेट था वो करेक्ट करना था, हम लोगों ने वो कर दिया है। अब हमारा बचता है जो मेजर टास्क, वो है हमारा व्यू बनाना,
कि हम लोग जो है वो व्यू बनाएँगे और फिर एक-एक व्यू में जो है वो हम लोग देखेंगे कैसे आपका क्रिएट होता है और कैसे आपका जो है वो अपडेट होता है और कैसे डिलीट होता है। तो अब हम लोग एक-एक करके हर एक एक्शन मेथड के लिए व्यूज़ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इंडेक्स एक्शन मेथड की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है वो राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो ऐड व्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको जो है वो एम्प्टी इरेज़र व्यू ले लेना है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, व्यूज़ में आपका जो है वो टू डू के लिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और जितने भी आपके व्यूज़ रहेंगे वो आपके उस टू डू फ़ोल्डर में जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलर का नाम टू डू है और कंट्रोलर के नाम के अगेंस्ट आपका व्यूज़ में एक फ़ोल्डर बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एम्प्टी जो इरेज़र व्यू है उसको ले लेते हैं और ऐड पे जो है क्लिक कर देंगे। आपको जो है वो यहाँ पे नाम चूज़ करना पड़ेगा। तो नाम बेसिकली यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे जो हमारा नाम रहेगा वो index.cshtml रहेगा। उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो जो कि डिफ़ॉल्ट है अभी इस केस में, पर अगर डिफ़ॉल्ट नहीं होता है तो आप इसको जो है वो ले भी सकते हो, लिख भी सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो index.cshtml हमारा जो है उसको हम लोगों ने क्लिक कर दिया है। तो जो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोड मिलता है इसको आपको यहाँ से जो है वो हटा देना है और अब हम लोग यहाँ पे अपना कोड जो है वो ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे एक सिंपल कमेंट जो है वो ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो और वो कमेंट आपका क्या होगा कि वो कमेंट आपको सिंपली ये बताएगा कि आप जो है वो यहाँ पर क्या डिस्प्ले कर रहे हो। तो ये सिंपल आपका जो है वो एक एचटीएमएल कंटेंट हो गया है, ये ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको अगला क्या बताना है, अगला आपको ये बताना है कि आप यहाँ पे जो है वो लिस्ट डिस्प्ले करना चाहते हो जितने भी आपके जो है वो टू डू आइटम है। तो लिस्ट के लिए बेसिकली हम लोगों ने बात करी थी मॉडल वाले फुल वीडियो में। तो यहाँ पे आपको जो है वो इस तरह से एक लिस्ट ऐड कर देनी पड़ेगी जो कि आपकी रहेगी टू डू आइटम की लिस्ट। अब इसी लिस्ट पे हम लोग जो है वो इटरेट करेंगे और इस लिस्ट पे इटरेट करने के बाद हम लोग जो एक एक आइटम उठा के लाएंगे उसको हम लोग जो है वो क्या करेंगे, उसको हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो है वो डिप बना लेते हैं जो कि हमारी रहेगी रो टाइप की। तो एक जो आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे व्यू बन रहा है उसको मैं बना देता हूँ थोड़ा आराम से और फिर अगले व्यू जो है वो हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी थोड़ा बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो है बना दिया है एक डिब जो कि हमारा है रो टाइप का, क्योंकि आप जो है वो एक रो रहेगी वहाँ पे और इसके अंदर में आप जो है वो एक बना सकते हो और डिब जो कि आपकी कॉलम टाइप की रहेगी और इसमें आप जो है वो कॉलम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो है वो एक 12 कॉलम की डिब बना देता हूँ और इनके इसके अंदर जो आपकी ऊपर जो रो वाली डिब है और फिर आपकी कॉलम वाली डिब है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो है वो अपनी चीज़ें करेंगे ताकि हमारा जो एक एरिया है वो मेंटेन रहे। तो आप यहाँ पे एक H2 डाल दो जो कि आपकी हेडिंग रहेगी। तो वो हेडिंग क्या करेगी, ये बताएगी कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दो कि टू डू लिस्ट, आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट दिखने वाली है। उसके बाद आप जो है रेजर सिंटेक्स की हम लोगों ने बात करी थी, तो यहाँ पे एक रेजर सिंटेक्स आप यूज कर सकते हो। तो वो आपका क्या रहेगा, वो रहेगा आपका एट द रेट और फिर आप यहाँ पे इफ लिख दो। तो ये आपका जो है वो रेजर सिंटेक्स है। जैसे मैंने बोला था ना कि रेजर सिंटेक्स क्या करता है, आपको ये फिजिबिलिटी देता है कि आप यहाँ पर जो है वो चीज़ें कर सकते हो, सी शार्प जो है वो उसको एम्बेड कर सकते हो एचटीएमएल में और लॉजिकल वे में जो है चीज़ों को अचीव कर सकते हो। और फिर आप यहाँ पे जो है एक एल्स भी जो है वो डाल सकते हो। इस तरह से आपका यहाँ पे एक एल्स पड़ जाएगा। तो आपका इफ एल्स जो है वो यहाँ पर बन गया है जो कि आपका सिंपल एचटीएमएल में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपका जो है वो रेजर के साथ में यहाँ पे पॉसिबल है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे जो है वो एक कंडीशन बतानी है। तो कंडीशन बेसिकली क्या है कि हमारा जो मॉडल है अगर उसमें डेटा है तो हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड आपका है मॉडल डॉट एनी, अगर मॉडल में कोई भी जो है वो डेटा है तो आप उसको जो है वो डिस्प्ले करवा दो। अब डिस्प्ले हम लोगों ने पिछले वीडियो में करवाया था, तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे टी हेड बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टेबल जो है वो लाओगे और टेबल आप यहाँ पे बना दोगे। तो यहाँ पे आपका जो है वो पहले टी हेड बन जाएगा और उसके बाद में आपको जो है क्या बनाना है, टी बॉडी बनानी है कि टेबल बॉडी बनानी। तो टेबल हेड और टेबल बॉडी। तो जब टेबल बॉडी बनाओगे तो क्या होगा कि आप टेबल बॉडी में यहाँ पर इटरेट करोगे पूरे के पूरे जो आपके मॉडल का डेटा है उसके साथ और इटरेट करके आप उसको यहाँ पे जो है वो दिखा दोगे। तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो रखता हूँ, रख के यहाँ पे मैं जो है पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सब कुछ जो है वो एकदम तमीज से यहाँ पे आपको जो है वो सही से आ जाएगा। तो अब देखो इसको समझ लो सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे आपका जो मॉडल डॉट एनी है, यहाँ पे अगर आपके पास डेटा है तो ये कोड आपका जो है वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे ये वाला। और आपकी टेबल बनेगी, टेबल स्ट्राइप जो क्लासेस दिए हैं कोई भी क्लास दे सकते हो। फिर आपके यहाँ पे टी हेड बन जाएंगे जैसे कि आपका टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है स्टेटस हो गया, जो भी आपका यहाँ पे होना था वो हो गया। उसके बाद आपका जो मॉडल है उसमें जितने भी आपके जो जो मतलब लिस्ट आइटम हैं
जो कि आपका मॉडल है वो आपका लिस्ट टाइप का है, तो जितने भी लिस्ट आइटम है उस पे आप यहाँ पे इटरेट करोगे, तो आप फॉर ईच लूप लगा रहे हो, ये भी आपका रेजर सिंटेक्स से पॉसिबल है। तो फॉर ईच लूप लगा रहे हो तो जितने भी आपके उसमें आइटम रहेंगे सब पे इटरेट करेगा, और इटरेट करने के बाद क्या कहेगा कि आप यहाँ पर जो है वो टाइटल दे दो, हमको डिस्क्रिप्शन दे दो, और हमको जो है वो इज कंप्लीटेड दे दो। अगर आपका कंप्लीटेड है तो आपका यहाँ पे कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा, नहीं तो पेंडिंग लिख के आ जाएगा। आप यहाँ पे जो है वो वर्डिंग को चेंज भी कर सकते हो। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि जब आप एडिट करोगे, डिलीट करोगे तो आईडी कहाँ से आएगी। तो एडिट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टू डू आइटम डॉट आई डी, और ये आईडी आपकी कहाँ पास हो जाएगी, ये आईडी आपकी यहाँ पे पास होगी, जहाँ पे हम लोग आईडी पास करवा रहे हैं। जैसे डिलीट के केस में यहाँ पे पास हो जाएगी, और आपकी एडिट के केस में जो आपकी है वो यहाँ पे पास हो जाएगी। तो ये आपकी आईडी जो है वो कहाँ से आ रही है, वो आपकी जब आपको व्यू बना रहे हो तो व्यू में आप बता रहे हो कि आपको जो है वो यहाँ पे आईडी जो है वो कहाँ से आ रही है, तो यहाँ से आपकी जो आईडी है वो आ रही है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर एक व्यू सिंपल सा बन गया है। अब ऐसे ही हम लोगों को बनाना है एक और व्यू, जो कि आपका होने वाला है किसी और एक्शन मेथड के लिए, जो कि आपका रहेगा क्रिएट का। और हम लोग आगे बढ़े इससे पहले एल्स क्लास, जो एल्स ब्लॉक है उसमें भी एक जो है यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका जो, अगर आपको कोई भी आइटम जो है वो नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, तब आपका यहाँ पे जो है वो नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा, जो कि हमारा आ रहा था। तो अभी हम लोगों ने जो है वो इंडेक्स एक्शन मेथड बना लिया है, जो कि हमारा टू डू फोल्डर के अंदर आ गया है। एक्शन मेथड नहीं, इंडेक्स एक्शन मेथड के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल व्यू बना लिया है। तो ये जो व्यू है हमारा वो इंडेक्स एक्शन मेथड जब आपका कॉल होगा तब आपका ये व्यू जो है वो प्रेजेंट होगा। तो एक व्यू आपका बन चुका है। दूसरे व्यू की अगर हम लोग बात करें तो अगला हमारा जो व्यू होने वाला है वो हमारा होने वाला है क्रिएट डॉट सी एस एच टी एम एल। तो हम लोग जो है वो क्रिएट पे जाएंगे, किसी भी मेथड पे आप जो है वो रख के क्लिक कर सकते हो, क्रिएट वाला होना चाहिए बस। तो आप यहाँ पे जो है वो ऐड व्यू कर दो, और उसके बाद में आप एम्प्टी ले लो। अब आपको इस बार यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। पिछली बार में आपको जो है वो आप मिल गया था इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल, तो अब आपको यहाँ पे अपना जो है वो नाम देना पड़ेगा, जो कि है क्रिएट। और उसके बाद में आपका क्रिएट का एक व्यू क्रिएट हो जाएगा, और फिर आपको जो है वो चीज़ें फिर से वैसे ही करनी पड़ेंगी। तो इसको भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका जो है वो एक फॉर्म बन जाएगा, और वो फॉर्म बेसिकली क्या करेगा, आपको ये फैसिलिटी देगा कि आप वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो और फिर अपना आइटम जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लिस्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग सिंगल जो है वो मॉडल बनाएंगे, सिंगल आइटम, क्योंकि हम लोग सिंगल आइटम एक बार में जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। जब रीड कर रहे थे तो मल्टीपल आइटम थे, जब क्रिएट कर रहे हैं तो सिंगल आइटम आपका एक बार में क्रिएट होता है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक H2 जो है वो दे देना है, और H2 ही हम लोग दे रहे हैं तो H2 ही देंगे, ताकि हमारी जो है वो कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहे। और H2 आपका क्या कहेगा, क्रिएट टू डू। और इसको आप जो है वो सिर्फ क्रिएट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब आप फॉर्म भर दोगे और जब उसको पोस्ट करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि आपको जो फॉर्म होगा वो आपका पोस्ट टाइप का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्म की बात कर लेते हैं, फिर फॉर्म के अंदर जो कंट्रोल ऐड करने होंगे उनको हम लोग जो है वो ऐड करेंगे। तो फॉर्म मैंने यहाँ पे बना दिया है, और फॉर्म को मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। उसके बाद में हम लोग जो है वो बात करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, ताकि आपको जो है वो चीज़ें समझ में आए। तो मैं यहाँ पे जो है वो फॉर्म को क्लोज कर दिया है मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली जो आपका एक्शन है वो क्रिएट है, ये थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो इसको। आपका एक्शन मेथड जो है वो आपका क्रिएट है, और मेथड आपका जो है वो पोस्ट है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आप पहले गए, आपने डिटेल्स भरी, और जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये वाला फॉर्म जो है वो पोस्ट होगा। और ये वाला फॉर्म पोस्ट होगा तो इसमें आपके कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें कुछ वैल्यू है वो आपकी पोस्ट हो जाएगी, जो कि अभी आपको इंटेलिजेंस में मिल रहा था। तो ये जो इंटेलिजेंस आपको मिल रही थी उसको मैं यहाँ पे जो है वो मैंने ऑलरेडी ट्राई आउट किया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ से अपने पास से लाता हूँ, और उसके बाद में मैं पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है सब चीज़ें समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल के डी करके आप इसको जो है वो अलाइन कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे मैं जो थोड़ा स्पेस बना देता हूँ चीज़ों में, तो आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो स्पेस बना दिया है, और कभी कभी इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ी सी अननोइंग हो सकती है, पर कोई बात नहीं। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपने यहाँ पे एक डिप बनाई जो कि आपकी है यहाँ पर इसके लिए है, टाइटल के लिए। तो बेसिकली क्या कर रही है, आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइटल जो है वो एक मिल रहा है, यहाँ पे लेबल मिल रहा है टाइटल के लिए। फिर टाइटल के लिए आपको यहाँ पे एक इनपुट जो है वो मिल रहा है कि आप जो है टाइटल कहाँ पे एंटर करोगे, और अगर कोई एरर आती है तो उसके लिए यहाँ पे स्पैन टैग ऐड करी गई है। तो एक लेबल, एक इनपुट कंट्रोल, और एक जो है स्पैन टैग, कि आप जो है वहाँ पर कुछ एरर आएगी तो आपको जो है वो दिखाई पड़ेगा, उसी जस्ट उसी जो आपका इनपुट रहेगा उसी के नीचे दिखाई पड़ेगा। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेम चीज़ आपकी डिस्क्रिप्शन के लिए है। डिस्क्रिप्शन का आपका एक लेबल है, डिस्क्रिप्शन का आपका एक टेक्स्ट एरिया है, और डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे आपको जो है वो एक
टैग दी गई है और ये टैग पे लगा है आपका टेक्स्ट डेंजर, यानी कि रेड रेड कलर में आपका जो है वो एरर मैसेज आएगा, जो कि कायदे से वैसे ही आना चाहिए। और फिर आपका यहाँ पे जो है वो इज कंप्लीटेड है। इसके लिए आपका जो इनपुट लिया गया है वो इस तरह से आपका चेक टाइप का है और इसके लिए आपको जो है एक लेबल दिया गया है जो कहता है कंप्लीटेड, और आप यहाँ पे जो है वो उसको क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको जो है बटन दिए गए हैं। ये बटन बेसिकली क्या करेंगे, एक बटन है जो कि आपका क्रिएट का है और ये क्या करता है, ये सबमिट करता है फॉर्म को। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि फॉर्म जो है वो सबमिट सबमिट अलग होता है और क्लिक अलग होता है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो जब सबमिट करते हो तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट होता है और वो पूरा का पूरा फॉर्म आपके मॉडल के साथ बाइंड होके और फिर जाता है और फिर चेक होता है कि इज मॉडल वैलिड, उसी हिसाब से होता है। अब जो बटन क्लिक होता है फिर वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। और यहाँ पर आपका जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो एक लिंक दिया गया है। ये लिंक बेसिकली जो कैंसिल करने के लिए दिया गया है। तो ये कोई भी चीज़ जो सबमिट नहीं कर रहा, जस्ट आपका जो फॉर्म था उसको कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा व्यू था क्रिएट के लिए वो हम लोगों ने जो है यहाँ पे बना लिया है। अब हम लोग जो है बात करेंगे कि हमारा जो edit.cshtml है उसको हम लोग बना लेते हैं। तो जिस तरह से आपका क्रिएट का है बिल्कुल वैसे ही आपका जो है वो एडिट का रहेगा, उसमें कुछ थोड़े थोड़े से चेंजेस रहेंगे, तो उनको हम लोग जो है वो समझ लेंगे। तो यहाँ पे एडिट पे मैं आता हूँ और एडिट पे आने के बाद में मैं यहाँ पे ऐड व्यू कर देता हूँ और ऐड व्यू के बाद में एम्प्टी रेजर व्यू लूंगा और एम्प्टी रेजर व्यू लेने के बाद मैं यहाँ पे जो है वो नाम दे दूंगा edit.cshtml। और उसके बाद में फिर से वही चीज़ आपको करनी है। तो इतनी बार ये चीज़ रिपीट होगी कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जब आप अपडेट करोगे या एडिट करोगे तो क्या करोगे, सिंगल आइटम को करोगे, मल्टीपल आइटम को करोगे नहीं। तो फिर से आपको यहाँ पे जो है वो आपको सिंगल लेना पड़ेगा, टू डू आइटम। लिस्ट लेने की जरूरत नहीं, लिस्ट आप तभी लेते हो जब आप पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो शो करवाते हो कहीं पे। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है एक H2 डाल दोगे, जो कि आपका रहेगा बताने के लिए कि आप यहाँ पे जो है वो एडिट कर रहे हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो एक H2 ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगेन आप जो है फॉर्म लोगे और फॉर्म में जो है चीज़ों को आप किस तरह से करोगे, पोस्ट करोगे। तो बिल्कुल जैसा हम लोगों ने जो है वो क्रिएट में किया था वैसा ही आप यहाँ पे एडिट में करने वाले हो। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा स्पेस जो है वो बना देता हूँ ताकि चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर आपका जो है स्पेस बना दिया है मैंने और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर भी बना देता हूँ और फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेम आपका यहाँ पे है। सबसे पहले क्या होगा, आपका यहाँ पे जो है वो एक इनपुट जो आपका टाइप है हिडन, वो आपका आईडी के लिए रहेगा। अब ये हिडन जो आईडी के लिए रहेगा वो बेसिकली क्यों है, क्योंकि जब आप क्लिक करोगे उस बटन पे तो जो आईडी आपकी आएगी वो कहाँ से मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी। और ये यूजर को नहीं दिखाना है इसलिए इसको बना दिया हिडन। तो वो आपकी आईडी मिल जाएगी और इसी आईडी के बेस पे क्या होगा, इसी आईडी के बेस पे आपका जो है वो आपका एडिट और अपडेट होगा। तो ये आईडी आपकी जो है यहाँ पर किस लिए है, एडिट और अपडेट को उस पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। अदरवाइज इस फॉर्म को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसको जो है किसको अपडेट करना है। तो यहाँ पर उसको मिल जाती है वो आईडी जो आईडी उसे चाहिए है और उसी पर्टिकुलर आइटम को जो है वो एडिट करके फिर जो है वो अपडेट किया जाता है, यहाँ से होता है। और फिर से आपको जो है फॉर्म सबमिट करना है। जब फॉर्म सबमिट करते हो तो सबमिट आपका पूरा का पूरा फॉर्म हो जाता है और यहाँ पे आप सबमिट टाइप लेते हो जो कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपकी एक लिंक है जो कि आपको जो है वो एंकर टैग वाली लिंक है जो कि आपको वापस ले जाती है अगर आप कैंसिल करते हो तो। तो ये आपका हो गया एडिट वाला। अब हम लोग जो है वो डिलीट की बात कर लेते हैं। तो डिलीट भी बिल्कुल आपका जो है वो सिमिलर रहेगा, बट कुछ अगर इसमें चेंजेज होंगे तो उसको हम लोग जो है वो देख लेंगे। तो हम लोग चलते हैं डिलीट पे और डिलीट की बात करते हैं। तो यहाँ पर एडिट हो गया है और ये है आपका डिलीट। यहाँ पर भी आपको जो है वो राइट क्लिक करना है और ऐड व्यू करना है और ऐड व्यू करने के बाद में आप यहाँ पे डिलीट के लिए एक व्यू ऐड कर लेते हो और ये आपका हो गया डिलीट का व्यू। अब डिलीट के व्यू के लिए भी हम लोग जो है यहाँ पर चीज़ें कर देते हैं फटाफट से। तो दो चीज़ें जो आपकी यहाँ पर होंगी, बल्कि तीन चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं, वो आपकी सेम रहेंगी। और वो तीन चीज़ें आप अभी समझ जाओगे कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो एक तो आपका मॉडल जो आप डिलीट कर रहे हो, जो आइटम डिलीट कर रहे हो वो हो गया। और दूसरा आपका जो है वो हो गया H2 टैग। और पहला आपका था कि आप जो है वो यहाँ पर ये देना चाहते हो। तो ये मैं जस्ट आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ, आप नहीं भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे एक H3 हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आप जो है वो H3 ऐड करो, P ऐड करो, जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड करो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। बट जस्ट टू मेक श्योर कि आप डिलीट करना चाहते हो, वो मैसेज देना है। कैसे दे सकते हो, हम लोग यहाँ पर जो है वो मॉडल का यूज करके भी यूजर को ये बता सकते हैं कि भाई क्या करने वाले हो, डिलीट करने वाले हो, नहीं करने वाले हो। तो वो सारी चीज़ें भी आने वाले किसी वीडियो में हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। तो इनको मैं यहाँ पे जो है वो लेके आता हूँ, फिर आपको जो है वो समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है इन चीज़ों को पेश कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो जो क्लास है बेसिकली यहाँ पर आप जो है वो जो जो आपकी dt है,
और आपका जो यहाँ पे डेटा है वो हम दिखा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो आपका टाइटल हो गया और टाइटल के अगेंस्ट जो उसका डेटा हो गया, ठीक है। तो dt मतलब आपका यहाँ पे जो है वो डेटा टेबल का एक जो आइटम हो गया वो, और फिर dd आपका जो है वो उसका एक्चुअल डेटा हो गया, फिर आपका dt यहाँ पे हो गया, फिर आपका यहाँ पे dd हो गया। तो ये आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा, और फिर आप उसको जो है डिलीट करना चाहते हो तब आप यहाँ पे जो है वो फॉर्म का यूज करोगे, और फिर से आप यहाँ पे टाइप सबमिट करोगे, क्योंकि एक चीज आप यहाँ पे जो है वो दिखा रहे हो इन्फॉर्मेशन कि ये चीज आप डिलीट करना चाहते हो। तो ये जस्ट जो आपने मैसेज दिया है यहाँ पे कि आर यू श्योर, तो आप यहाँ पे यूजर को ये दिखा रहे हो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है वो देख लो, इसको डिलीट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो अगर इसको डिलीट करना चाहते हो तो फॉर्म पे जो बटन दिया हुआ है डिलीट वाला उसको क्लिक कर दो, और कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर दो। तो बस इतनी सी बात यहाँ पे है, और उसके बाद में आपका जो है वो व्यूज वाला सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को जो हमारा लेआउट व्यू है उस पे थोड़ा सा जो है वो काम करना है, क्योंकि हम लोगों ने जो होम वगैरह है सबको डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पे जो है आपका होम और वो सब चला हुआ है, प्राइवेसी वगैरह, इसको भी हम लोग जो है वो करेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग जो है वो फिर अब हमारा जो एप्लीकेशन है उसको रन करवाएंगे। तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कंट्रोल ए करके आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग सब शुरू से कर रहे हैं, सब कुछ तो शुरू से ही करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो आपको दो चीज़ें ऐड कर देनी होती हैं जो कि आपके किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में रहती हैं, जो कि आपका है डॉक टाइप, और आपका जो ये यहाँ पे लैंग्वेज का एट्रीब्यूट रहता है। फिर आपको यहाँ पे जो है वो एक HTML टैग नीचे क्लोज कर देनी होती है, जो कि आपको पता है। तो उस HTML टैग को भी आप जो है नीचे यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, इसीलिए जो है वहाँ पे एरर आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो है HTML टैग को क्लोज नहीं किया था। तो हम लोग इसको यहाँ पे जो है वो क्लोज कर देते हैं। अब इस टैग के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, इस टैग के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा जो लेआउट व्यू है वो आपका जाएगा। लेआउट व्यू बेसिकली क्या होता है, अक्रॉस दी साइट आपके जो है वो काम करता है। कितने भी आपके वहाँ पे व्यूज हैं या क्या है, उससे कोई उसको खास मतलब नहीं होता है। वो जो व्यू जो आपका लेआउट व्यू होता है वो बेसिकली सारे के सारे व्यू पे आपका अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हेडर सेक्शन यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक्चुअली। तो हेड सेक्शन बेसिकली क्या करता है, हेड सेक्शन में वो चीज़ें होती हैं जो आपकी मेटा डेटा से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि आपका CSS कहाँ पे है, और आपका टाइटल वगैरह क्या रहेगा, वो सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे करके रखी है। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हो, मैंने नहीं दिया है, ऐसे ही रखेंगे इसको, जहाँ स्पेस देना होगा वहाँ पे देंगे। यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ, आप देना चाहो तो दे सकते हो, और आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हो, चेंज करके अपना नाम लिखो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फील फ्री टू डू दैट, आपका ही प्रोजेक्ट है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है वो बॉडी में जो डिटेल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे कॉपी करके लेके आ जाएंगे। तो HTML में बेसिकली HTML होता है, हेड होता है और बॉडी होती है। तो बॉडी को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और फिर बॉडी की हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको जो है चीज़ें यहाँ पे समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, और फिर हम लोगों ने हेडर के लिए यहाँ पे एक फ्लैक्स लेके रखा हुआ है, और यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा जो है वो चेंज करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट जस्टिफाई बिटवीन P3 दिया हुआ है, तो इसको मैं हटा के क्या करूँगा, चलो मैं इसको बाद में हटाऊँगा ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो टेम्प डेटा हम लोगों ने लिया था उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एरर और सक्सेस दिखाने के लिए, कि आपका एरर मैसेज क्या है, आपका सक्सेस मैसेज क्या है, ठीक है। और जो आपका मेन यहाँ पर रेंडर बॉडी है, बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पे आपका जो है वो व्यू रेंडर होता है। तो बाकी का आपका जो आपका सिंटैक्स रहता है, जो आपका व्यू रहता है, वो अक्रॉस द साइट काम करता है। और ये जो रेंडर बॉडी है बेसिकली ये यहाँ पे आपका जो है वो व्यू रेंडर होता है। तो जब आप डिफरेंट व्यू में जाते हो तो बाकी की चीज़ें सेम रहती हैं, और आपका जो यहाँ पे जो व्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी इस मेन मेन जो आपका यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें जो रेंडर बॉडी दिया है वहाँ पे आपका एक्चुअल व्यू जो है वो रेंडर हो जाता है। तो होपफुली सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कर ली हैं, कुछ भी हम लोगों ने जो यहाँ पे छोड़ा नहीं है। बट स्टिल जब आप ऐसा प्रोजेक्ट करो तो आप जो है वो एरर्स के लिए रेडी रहो। एरर्स आना जो है वो कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उनको हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करवा देता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे चेंज करनी है और मैं करूँगा ताकि आप जो है वो समझ पाओ। तो पहले मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो रन करवा दिया है। अभी रन करवाने के बाद में हमारी रिक्वेस्ट जो है वो मिडिलवेयर पाइपलाइन से होते हुए यहाँ पे आएगी, और वो आइडेंटिफाई करेगी कि आपका पैटर्न क्या है, और उसके बाद में आपको ब्राउज़र पे उसी तरीके का रिजल्ट जो है वो दिखाई पड़ेगा। तो मैंने जो ऐप है वो रन कर दिया है, आपका ऐप यहाँ पे जो है वो रन हो रहा है, और जैसे ही आपका ब्राउज़र जो है वो ओपन होगा तो आपको जो है वो यहाँ पे चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, और फिर हम लोग जो है उसमें एप्रोप्रिएट चेंजेज अगर हमें कुछ करने हैं तो हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है तो ठीक है। बट देखने के बाद आपको जो जो व्यू मिलता है उसके बाद आप चेंजेज करते हो तो आपको जो है वो
एग्जैक्टली सही चीज़ें होती हैं। तो देखो जैसे आपका यहाँ पर ये आ रहा है साइड में यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आपको मिडिल में लेके आना है तो आप उसको जो है वो कंटेंट जस्टिफाई कर सकते हो। और ये जो बटन आपका यहाँ पे आ रहा है साथ में, इसको अगर आप यहाँ पे लाना चाहते हो तो यहाँ पर भी ला सकते हो, जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया था, ठीक है? तो हम लोग जो है वो पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर ये कॉस्मेटिक चेंजेस हम लोग करते रहेंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो तो आप कभी भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ऐड जो आपका टू डू आइटम उस पर क्लिक करते हैं और बिना कुछ किए हम यहाँ पे जो है करते हैं क्रिएट। तो आपको यहाँ पे क्या मिला? आपको यहाँ पे मिला कि ये यहाँ पे आपकी जो फ़ील्ड है उसमें वैल्यू रिक्वायर्ड है, और ये वही स्पैन टैग है जो मैं आपको बता रहा था कि जब हम यहाँ पे आते हैं एडिट में, तो आप यहाँ पे स्पैन टैग रखते हो, या क्रिएट में मैं जाऊँ तो आप जो यहाँ पे स्पैन टैग रखते हो बेसिकली, ये स्पैन टैग आपकी जो है वो बेसिकली क्या ये दिखाती है कि यहाँ पे आपका जो है वो एरर मैसेज आया है, और ये आपका टाइटल है और ये है आपका एक्चुअल एलिमेंट। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ में आए कि एक्चुअली जो है वो क्या यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो इसको भरेंगे, डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम 1, और फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे क्रिएट। तो अभी आपकी यहाँ वाली एरर चली गई, लेकिन यहाँ वाली एरर आपकी बची हुई है, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है वो डिस्क्रिप्शन ही लिख देता हूँ। आप यहाँ पे जो है वो कुछ बढ़िया सा लिखना, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बचाना। और यहाँ पे मैंने कर दिया क्रिएट। तो क्रिएट किया तो आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा मैसेज मिला कि आपका आइटम क्रिएट हो गया। और फिर आप यहाँ पे जो है वो देख पा रहे हो कि आपका आइटम का नाम आ गया, आपका डिस्क्रिप्शन आ गया और स्टेटस आ गया, और दो बढ़िया से बटन आ गए जो कह रहे हैं एडिट और डिलीट। अब हम लोग जो है वो थोड़े आइटम और ऐड कर लेते हैं, कम से कम 3 आइटम तो ऐड ही कर लो। तो आइटम 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन कर देते हैं छोटा सा ऐसे क्रिएट, क्योंकि हम लोग एडिट वगैरह करेंगे तो सब चीज़ें जो है वो सही हो जाएँगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप आइटम 3 कर लो, और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिखना नहीं चाहिए, सही नहीं लगता है, बट हम लोग एडिट करेंगे तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है चीज़ें हमारी चल रही हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। अब क्रिएट हम लोगों ने जो है वो टेस्ट कर लिया है। अब आपको क्या टेस्ट करना है? एडिट टेस्ट करना है। तो आप जब एडिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इसी को एडिट कर लेते हैं। तो मैंने एडिट पे क्लिक किया तो आपका डेटा जो है वो पुल होके आ गया। अब इसको कैसे पता कि आपको यही आइटम जो है वो चाहिए मिला, यही आइटम एडिट कर रहे हो? जब एडिट पे क्लिक करते हो बेसिकली आप, तो क्या होता है, एडिट व्यू में चल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो जब आप एडिट पे क्लिक करते हो, जब बटन पे क्लिक करते हो, तो वो आईडी आपकी यहाँ पे आ जाती है, और उस आईडी के अगेंस्ट आपका जो डेटा पुल होके आता है वो आपका यहाँ पर फिल हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि आपका मॉडल क्या है, ठीक है? तो जैसे ही आपने जो है वो एडिट पे क्लिक किया, और एडिट पे आप कहाँ क्लिक करते हो? एडिट पे आप क्लिक करते हो बेसिकली यहाँ पे। ये जो आपका रहता है यहाँ पे, आपका जो इंडेक्स एक्शन मेथड है, जहाँ पे हम लोग सारा का सारा दिखा रहे हैं, जो इंडेक्स व्यू है, यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ से वो आईडी पास होती है, उस हिडन फील्ड में जाती है, और वहाँ से उस मॉडल के अगेंस्ट डेटा आपका जो है पुल होके आ जाता है। तो एडिट कर देते हैं इसको, हम लोग आइटम 3 लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसका नाम जो है लिख देते हैं रीडिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीडिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड अ टेक्निकल आर्टिकल वंस अ वीक। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, ठीक है? और इसको आप बोल दो कि आपने इस वीक का पढ़ लिया है, तो ये कंप्लीट कर दिया, तो सेव कर दिया। तो हमारा जो है वो एडिट अच्छे से काम कर रहा है। अब हम लोग एक बार और एडिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो राइट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे राइट है, अब आप यहाँ पे जो है वो राइट योर फीडबैक इन द कमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपका जो एप्रिसिएशन है वो काफ़ी जो है वो एनर्जी देता है मुझे, और फीडबैक से जो है वो इम्प्रूवमेंट होता है क्वालिटी में। तो राइट योर फीडबैक इन द कमेंट, और उसके बाद में कहते हैं कि इज़ कंप्लीटेड। मैं मान लेता हूँ कि आपने कमेंट जो है वो कर दिया होगा। तो यहाँ पर आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। और ये आपकी जो टास्क पेंडिंग है आइटम 1 वाली, ये जो है अब आप क्या कर सकते हो, इसको गेट रीड कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो। तो लेट्स डिलीट दिस वन। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो डिलीट पे क्लिक किया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है बेसिकली, तो यहाँ पर आता हूँ मैं डिलीट वाले पे, और ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। बिल्कुल आपको जो है वो कि आप जो है क्या डिलीट कर रहे हो, और फिर यहाँ पे एक्चुअली आप जो है वो डिलीट कर रहे हो उसको। तो जब आप क्लिक करोगे इस बटन पे, तो डिलीट हो जाएगी। कैंसिल करोगे तो वापस यहाँ पे आ जाओगे, फिर से डिलीट पे जाओगे, और डिलीट करोगे तो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट हो गया। तो सारे के सारे जो हमारे यहाँ पर मेथड हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और सब कुछ हम लोगों ने जो है बहुत सही से इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब
ये जो चेंजेज़ हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको जो है इसको मिडिल अलाइन करना है और इसको जो है आपको बटन को लेके आना है यहाँ कहीं पे, तो वो चीज़ें आप ट्राई आउट कर सकते हो। अगर आपको कुछ चैलेंज आएँ तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे तो इसके जो कॉस्मेटिक चेंजेज़ हैं उन पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट चीज़ मैं जो एक करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं इस एप्लीकेशन को जो है बंद कर देता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ सोर्स कंट्रोल में, और सोर्स कंट्रोल में ऐड करने के बाद मैं इसको जो है वो भेज देता हूँ गिटहब पे, ताकि वहाँ से आप कोड जो है वो डाउनलोड कर पाओ। तो कैसे करेंगे? तो प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर। ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट है और यहाँ पे ऐड टू सोर्स कंट्रोल गिट, इसके लिए आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए और गिटहब पे आपका अकाउंट होना चाहिए। मैंने डेडिकेटेड वीडियो किया है इस पे, आप जो है वो जाके देख सकते हो। इसी सीरीज में आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है ऐड टू सोर्स कंट्रोल और गिट पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपको जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो पूछेगा, आपको बता देना है। और ये जो आपकी रिपॉजिटरी है बिल्कुल ये प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है आप लोगों के लिए। आप लोग जाके जो है इस पे काम कर सकते हो। यहाँ पे आपकी रिपॉजिटरी का नाम है, सब कुछ डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ मैं। कोई भी जो है रीडमी आप यहाँ पे जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ और फिर मैं रीडमी को लेटर जो है वो अपडेट कर दूँगा। लाइसेंसिंग टेम्पलेट में एमआईटी लाइसेंस दे देता हूँ ताकि आप लोग जो है उसको बढ़िया से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। और कर देते हैं क्रिएट एंड पुश। तो क्या होगा कि ये क्रिएट करेगा और इसको पुश कर देगा गिटहब पे। कहाँ पुश होके जाता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये मुझसे परमिशन मांगेगा तो मैं इसको परमिशन दे दूंगा, फिर हमारी रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाएगी। और जो रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाएगी तो रिपॉजिटरी कहाँ क्रिएट हुई वो भी मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा। तो जब तक ये काम कर रहा है तब तक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपकी रिपॉजिटरी रिपॉजिटरी जो है वो क्रिएट होके आएगी। सो लेट्स सी कि हम लोग जो है वो कहाँ पहुँच पा रहे हैं। योर प्रोफाइल पे जाते हैं और तब तक यहाँ पे हमारी 3 रिपॉजिटरी जो हैं वो बन चुकी हैं। तो तीसरी रिपॉजिटरी आपकी टू डू लिस्ट वाली जो है वो पुश हो रही है। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो पे आएँगे यहाँ पे और पहले परमिशन दे देते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको जो है परमिशन दे देता हूँ ताकि हमारी सारी फाइल्स जब पहुँच जाएँ, कोई चैलेंज जो है वहाँ पे ना आए। पर रिपॉजिटरी हमारी जो है बन चुकी है और विजुअल स्टूडियो पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे चेंजेज़ जो है वो हो चुके हैं। आपका यहाँ पे जो टू डू लिस्ट वाला प्रोजेक्ट है वो आ गया, मास्टर ब्रांच आपकी यहाँ पे आ गई है। और अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर साइट पे और जो हमारी एसपीएच टू डू लिस्ट है इसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। तो आपका यहाँ पे कमिट जो है वो 2 कमिट हो गए हैं, देख लीजिए आप क्या कमिट है। एक तो यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल ऐड हुई है, गिट इग्नोर वगैरह ऐड हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो तो आप टू डू लिस्ट के जब अंदर जाओगे यहाँ पे तो आपको हर एक चीज़ जो है वो मिल जाएगी। जैसे मैं मॉडल्स में आपको खोल के दिखा देता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आपको सारा का सारा कोड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। व्यूज़ में अगर आप जाइए तो व्यूज़ में आपको जो है वो व्यूज़ का पूरा जो है वो कोड मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आओ शेयर्ड में और आप यहाँ पे जो है वो देख लो कि आपका एरर वाला या फिर लेआउट वाला जो हम लोगों ने दिया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और टू डू में अगर आप आओगे तो आपको स्पेसिफिक व्यूज़ जो है मिल जाएँगे, क्रिएट का आपका क्या है, डिलीट का क्या है और आपका जो है कौन-कौन सी चीज़ें हैं आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। अब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग यहाँ पे डेटाबेस से जो इंटरेक्शन है वो ऐड करेंगे, तो एक और कमिट आपका बन जाएगा। तो आप दोनों चीज़ें जो है वो कंपेयर कर पाओगे कि कैसे हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो यूज़ करके और रिपॉजिटरी पैटर्न का यूज़ करके चीज़ों को ऐसे डिकपल किया है कि हम लोग इन मेमोरी यूज़ करें या फिर डेटाबेस वाला यूज़ करें, कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। बहुत ही सिंपली ये हो जाता है। तो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में और बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी कि आपको जो है वो समझ में आए। तो वीडियो को जो है वो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सीखना चाहते हैं, उनको राइट कंटेंट जो है वो मिल नहीं पाता। तो मेरी कोशिश यही है कि सबको जो है राइट कंटेंट मिले। लाइक कीजिए, इससे वीडियो की जो है वो रीच बढ़ती है। फीडबैक आप दीजिए कमेंट में। और आपको लगता है कि आप किसी और प्रोजेक्ट को जो है वो देखना चाहते हैं तो आप अपना जो है वो आइडिया शेयर कर सकते हैं वहाँ पे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस आइडिया पे जो है वो आपको प्रोजेक्ट करके दिखाऊँ। वैसे तो मैंने कई सारे जो है वो प्रोजेक्ट प्लान किए हैं कि करके प्रोजेक्ट जो है वो आएँगे और जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हैं वो भी आपके जो है वो चलते रहेंगे। सो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो हमारा यहीं पे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।